लालू प्रसाद जी की राजनीति, ये भूरा बाल साफ करने वाले लोग, तो इनकी मंशा थी। मनोज झा रावण का खानदान है, रावण का वंशज है। टारगेट कर रहा है, टारगेट कर करके हमको गाली दे करके राजनीतिक पर सवार हो रहा है। हमारी जितनी प्रतिशत है, हम अकेले काफी है पूरे भारत पर राज करने के लिए। सरकार के आंकड़ा से हम लोग ना खुश है, गलत किया है उसने। 3% किस हिसाब से बोल रहा है वो? झलक अभी दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग भी अभी धरती पर, हम लोगों का क्षत्रिय समाज जिंदा है। क्षत्रिय की पहचान संख्या बल से नहीं होती है। आबादी को आपने दिखाया कि सर्वाधिक है, तो आप क्यों बैठे हो गद्दी पर? अगर हमारा मुठ बैल पर रहता तो यह तालिबान बन चुका होता, महाशय तालिबान बन चुका होता। बिहार सरकार जो है सोच रहा है कि राजपूत का जनसंख्या यहाँ से कम कर देंगे तो राजपूत का यहाँ से बिहार से विलुप्त हो जाएगा। ये राजपूत और ब्राह्मण का जो आप लोग विवाद क्रिएट करना चाहते थे, ये अब नहीं होने वाला। आज उस समय के काबिल भी तो बनाए हम ही लोग, वरना रहने के लिए भी जगह था, स्थान था क्या आपका? दशरथ राजा दशरथ के बाद अगर जो सबसे बड़ा शून्य शब्द वेदी बाण चलाने वाले अंतिम राजा हुए, वह क्षत्रिय विश्वविद्यालय के जलाने वाले बख्तियार खिलजी को हत्या हमने किया, विदेशियों को रगड़ने का काम हमने किया। तो संख्या बल दिखाना पड़ रहा है। नहीं, संख्या बल नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, क्षत्रिय की पहचान संख्या बल से नहीं होती है, और हमारी शक्ति को संख्या से नहीं आंका जा सकता है। हम तो समाज के नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, और हम जो इकट्ठे हुए हैं आज सड़क पर, ये जो सैलाब आप देख रहे हैं, ये जो उमंग और उत्साह आप देख रहे हैं, तो ये हमारा अपने लिए नहीं। हमने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रही। हम तो इस सवाल के साथ आए हैं। मांग और भी है कि वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो है ये बने, इन सवालों को लेकर के बहुत सारे हैं मुद्दा समाज का, लेकिन जो हम एकत्रित हुए हैं तो हम इन सवालों के साथ आएंगे। भाई, जनगणना आपने किया, तो जिस समाज के लोगों की आबादी को आपने दिखाया कि सर्वाधिक है, तो आप क्यों बैठे हो गद्दी पर? तो आप गद्दी छोड़ो ना। अरे, हम तो आरक्षण देने वाले कौम हैं, हम तो सबरी के जूठा बैर खाने वाले लोग हैं। हमने तो बीपी सिंह बनकर नीचे दबे हुए कुचले को आगे लाने के लिए आरक्षण दिया, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। हम ये सवाल लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। क्षत्रिय समाज के लोग अगर सड़क पे आज निकले हैं तो इस सवाल के साथ निकले हैं कि जिसकी आबादी सर्वाधिक आप बता रहे हो, आप ही के शब्दों में, आप ही के गणना के आधार पर। वैसे गणना आपने क्या किया है, क्यों किया है, ये अलग सवाल है, लेकिन आप ही के सवालों पर गणना में जिस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है, मुख्यमंत्री जी, कहाँ गया आपका नैतिकता, कहाँ गया आपका विवेक? नहीं, मनोज झा तो कोई फैक्टर नहीं है ना। देखिए, मनोज झा अब इसलिए फैक्टर नहीं है कि मनोज झा के सब बातों को, मनोज झा के कविता पाठ को जैसे ही लालू प्रसाद जी ने अप्रूव कर दिया और मनोज झा जी को विद्वान कहा, और जनता दल यू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मनोज जी के कविता का समर्थन किया, तो अब मनोज झा फैक्टर नहीं रहे। अब तो ये साबित हो गया ना कि ये जदयू और आरजेडी वाले लोग जो आरंभ से ही लालू प्रसाद जी की राजनीति, ये भूरा बाल साफ करने वाले लोग, तो इनकी मंशा थी ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में नफरत की खाई पैदा करके सामाजिक द्वेष की राजनीति करने की इनकी साजिश थी। ये बेनकाब हो गए। तो अब हमारे लिए फैक्टर मनोज झा नहीं है। ये राजपूत और ब्राह्मण का जो आप लोग विवाद क्रिएट करना चाहते थे, ये अब नहीं होने वाला। हम समझ गए हैं, चोरी पकड़ी गई है। सवाल ये नहीं है, अब तो सभी हम साथ हैं, राजपूत ब्राह्मण। ब्राह्मण होते ही तो उनको पता नहीं है कि हम क्षत्रिय आज भी ब्राह्मण को हम ही लोग पढ़ाए भी, और हम ही लोग प्रणाम ही करते हैं, और ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ब्राह्मण की है, ब्राह्मण और वर्सेस राजपूत का है ही नहीं है। देखिए, ठीक है ना, बहुत बड़ी सोच की है, साजिश के तहत की गई है। ठीक है, और हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप बताओ ना कि हिस्ट्री क्या है। आचिक के कहते हो कि हम कल समय कुछ और था, आज उस समय के काबिल भी तो बनाए हम ही लोग, वरना रहने के लिए भी जगह था, स्थान था क्या आपका? फिर 24 बांस 4 बांस 24 गज अंगुलस परमानेते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। जब भगवान स्वरूप पृथ्वीराज चौहान को जब आंख फोड़ दी गई या काबुल में, तो चंद्रबरदाई ब्राह्मण थे और अपने साथी को इस आगे बढ़ाने के लिए काबुल में जाकर के कान में वही कहे थे, महाराज वहां पर सुल्तान है, नहीं अगर मारिएगा तो तरफ खंभा में बांधेगा, आपको आंख नहीं है, जला के भस्म कर देगा। और 4 बांस 24 गज अंगुलस परमान एते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। और चंद्रबरदाई ऐसा बोले हैं और तलवार लगाए हैं। दशरथ राजा दशरथ के बाद अगर जो सबसे बड़ा शून्य शब्द वेदी बाण चलाने वाले अंतिम राजा हुए, वह क्षत्रिय
जो थे पृथ्वीराज चौहान थे और उसको धराशायी कर दिए और अपने ही पृथ्वीराज चौहान के गर्दन उनके तलवार से इनके तलवार से। तो उस समय ब्राह्मण और राजपूत कितने अच्छे से रहते थे। लेकिन आज गिरी हुई मानसिकता के लोग कपोल कल्पित आज जो है आकर के कहते हैं ये राजपूत का खेत, राजपूत का बैल, राजपूत का जुआ, मूठ पर हाथ हमारा। अगर मूठ बैल के अगर हमारा मूठ अगर हम खल पर रहता तो हमने मूठ पकड़ा तलवार को। छत्री का मतलब होता है छाता, सारे जनता को छाया दिया। और अफगानों मुगल और जो हमारे विश्वविद्यालय के जलाने वाले बख्तियार खिलजी को हत्या हमने किया, विदेशियों को रगड़ने का काम हमने किया। अगर हमारा मुठ बैल पर रहता तो यह तालिबान बन चुका होता महाशय, तालिबान बन चुका होता। और कुछ लोग हमको टारगेट करके कहते हैं कि विदेशी है, हम विदेशी है। थोड़ा देर के लिए अगर मान भी लेते हैं, सुनिए भैया, मान भी लेते हैं तो आपके देश पर अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने आ गया था, उसको हटा करके जमीन दान किया है अपने कुर्बानी से। हम विदेशी नहीं है। इस देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हमने किया है। सड़क पर हम अपने सम्मान में। और सुनिए, भगवान राम के पुत्र लव का राजधानी लाहौर हुआ करता था। उस लाहौर के बप्पा रावल थे, वहां पर अफगानों ने उसको रगेद दिया है। कोयरी समाज क्षत्रिय है, हम कुशवाहा हमारा है, चबरवंशीय हमारा है, पासवान हमारा है, कुर्मवंश कुर्मीय हमारा है। हम सबको एक समझता है कि ये बहुत बड़ा संगठन करता है। राम ने सेबरी को, माँ को साथ लिए हैं, निषाद राधादी पिछड़ों को साथ लिया है। हो सकता है कि यह संगठन में एक न हो जाए, इसलिए हमको टारगेट कर रहा है। टारगेट कर करके हमको गाली दे करके राजनीतिक पर सवार हो रहा है। अरे भाई, हम लोग आए हैं, पूरा बिहार के कोने कोने से आए हैं पटना में। अपना थोड़ा सा एक तो झलक अभी दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग भी अभी धरती पर, हम लोगों का क्षत्रिय समाज जिंदा है। हम लोग अभी सरकार की संख्या कम कर देने से हम लोग धरती से विलुप्त थोड़े हो जाएंगे। और सब जातियां देखो, पाकिस्तान छोड़ दिया, कश्मीर छोड़ दिया, लेकिन देखो जाके पाकिस्तान में देख लो, वहां भी राजपूत कौम अभी जिंदा है। कश्मीर में जाके देखो, वहां भी अभी डोगरा राजपूत जिंदा है। लेकिन बिहार सरकार जो है सोच रहा है कि राजपूत का जनसंख्या यहाँ से कम कर देंगे तो राजपूत का यहाँ से बिहार से विलुप्त हो जाएगा। तो भाई ऐसा संभव नहीं है, कि भारत सरकार के आंकड़ा से हम लोग ना खुश है, गलत किया है उसने। 3% किस हिसाब से बोल रहा है वो आज आकर देख ले यहाँ सभा में कि हम कितना % हैं, तब पता चलेगा सरकार को। ठीक है, हाँ। क्या लगता है कि सड़क पर उतरना पड़ा आप लोग को? सड़क पर हम कहाँ उतरे हैं, हम तो अपने भाई के साथ हैं। जिस दिन उतरेंगे उस दिन पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा किसी का। मनोज झा बोले कि अरे यार, किसका बात कर दिया? मनोज झा रावण का खानदान है, रावण का वंशज है, थोड़ा बहुत बच गया है। हम लोग के वंशज हैं। वो रावण मेघनाथ, वो उसका जो खानदान था, मारिच था, सुबाहु था, काल नैमी था, उसी में से कुछ बच गया है, उधर उधर छीटा फूटा वही बरबरा रहा है। ब्राह्मण, भूमिहार, कास्ट और राजपूतों को बांट रहे हैं कि इस बार जो राज्य लोकसभा की चुनाव होने वाली है उसमें उनको वोट मिले। वो स्वर्ण को विभाजित करना चाह रहे हैं। और रही बात जनसंख्या की, जातीय जनगणना की, तो शेर अकेला एक जंगल में एक शेर होता है जो राजा होता है। और हमारी जितनी प्रतिशत है, हम अकेले काफी है पूरे भारत पर राज करने के लिए। इतिहास का हुआ है, राजपूतों की इतिहास है, और ये आपके इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ाई भी जाती है राजपूतों की।